हेलो चौधरी जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? चौधरी जी मैं आप ही का एक पड़ोसी समझ लीजिए। मेरे को इतनी खुशी होती है कि आपका भी ये मानना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी जी खुद जी की भी बेटी है, और बड़ी जी। अच्छी बात है ये। मैं तो सभी को कहता रहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरे को जाओ बड़ी जी। अच्छी ये नीता और नीता आपकी और बेटी है खूब, ना? हाँ सही बात हाँ, है। नीता और आप, खूब पढ़ाओ। हाँ नीता आपकी बेटी है। हाँ, मेरी बेटी है जी। मैं भी ये कह रहा हूँ चौधरी जी, बेटी बचाओो बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको हाँ, स्कूटी चलाना भी सिखाओ। क्या हुआ? कल मरते मरते बचाऊं, मेरी तरफ जो ला रही थी ऐसे ब्रेक ब्रेक लगाई नहीं जा रही, मेरे से करिए अंकल हट जाइए सामने से हट जाइए। इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी भी सिखाओ। मैंने 50 दफा कहा स्कूटर लेकर नहीं चलना चाहिए। वही अपने स्कूटी ऐसे मेरी तरफ आ रही है, अंकल हटिए। तो इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन स्कूटी भी तो सिखाओ इनको आप। आज ही मैं सिखाऊंगा इसे आज स्कूटी। सिखाइए उनको। मैं चाबी में रखता हूँ, देखो कैसे निकालती है। बिल्कुल स्कूटी भी सिखाओ हाँ। सर। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं सर मत कहिए, आप तो उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और ये अच्छा। हम्म, 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 हम्म। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी भी सिखाओ, ठीक है? बैठो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हाँ जी, मैं ये सपना जी का नंबर यही है, मैं सपना से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बोल कौन है जी? मेरी ना गोपाल जी से बात हुई थी। गोपाल जी ने बताया था कि सपना के रिश्ते के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई टॉक टू यू? मैं मतलब मेरा बेटा है तो हाँ जी उसके, हाँ जी हाँ जी, जरूर हाँ उसके बताएं। लिए थोड़ा वो कर रहे थे। कैसी हो बेटी सपना? मैं सपना नहीं हूँ, मैं सपना की बड़ी बहन बोल रही ओह हूँ। आई एम सॉरी, मेरे को आवाज से लग रहा नहीं था नहीं, कोई बात आप भी मतलब अभी शादी है। मेरे तो 2 बच्चे हैं जी। दो बच्चे मैं हैं, बाय द वे इट्स अ हाँ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। थैंक यू तो जी। बहन जी ऐसा है कि आपकी छोटी बहन है सपना, जी जी। तो ये गोपाल जी बैठे हुए थे तो मेरे से कह रहे थे भाई ऐसे ऐसे है, अच्छी लड़की है। मैंने कहा भाई हमारा भी लड़का है। अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, एक मीटिंग अगर हो जाए हमारी तो फिर अगर आप चाहे तो एक मीटिंग कर लेते हैं। हाँ जी जरूर, पर मुंडा करदा की है? अब बेटा तो हमारा सेल्स में है मैडम। सेल्स में? हाँ जी। अच्छा, कौन सी कंपनी में है? BMW में। अच्छा, BMW। हाँ BMW में है। अभी हो गए मेरे ख्याल से उसको 4.5 से 5 साल है ये। अच्छा। तो हाँ, तो मेरे शुरू से ख्वाहिश थी भाई ये शादी इसकी पसंद की हो। बहन जी आप समझते हो ना, मतलब पहले इनकी ख्वाहिश पूछनी पड़ती है आजकल हाँ जी, बच्चों जी, की। जी, आजकल के बच्चे तो आप बताइए हाँ, जी। जब से BMW में सेल्स में लगा मेरे से कहा था पापा आप कर दो आप। मैंने कहा चलो भाई अब तो सही है। तो शौक फिर ऐसे ही होंगे ना लड़के को, जरा गाड़ी वाड़ी आग- अच्छी है ना, BMW में काम कर रहा है। गाड़ी का शौक बिल्कुल नहीं है उसको। क्या सेल करते हैं फिर मतलब? वो जैसे BMW लेते हैं ना कस्टमर, नई हाँ BMW जी, निकालते हैं जी, जो भी, जी। जैसे मान के चलो आप BMW ले रहे हो, नहीं जैसे ही आप गाड़ी निकालोगे ना तो वो नींबू और मिर्च बेचता है वो लटकाने के लिए ना। BMW आगे बोनेट पे देखा हो, नीचे नंबर प्लेट के नीचे लटका है तो वो बेचता है उसमें, वहीं बैठा रहता है नीचे। तो अपनी सेल्स है भाई, चल रही है, नींबू मिर्ची बेच रही है, सही है। तो बहन जी आप पूछो फिर कब मिलना हो जाए, हमारा मीटिंग एक हो जाए ना तो बच्चे मीटिंग कर लें कभी। पहले काम करो, पहले ना बेटा छोड़ो, पहले तुम आके मेरे से मिलो जरा। क्यों मैडम? ठीक है। आपसे क्यों? कमीने के बच्चे, तेरे को कोई किसी और के साथ ऐसा मजाक कर रहा ना, तूने मुंह तोड़ देंगे तेरा। मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। ओए मैं रेडियो मिर्ची से। हेलो सर गुड मॉर्निंग, ये कॉल इंटरनेट से है। आपका मेल हमें मिला था, आपका बहुत दिन से इंटरनेट बंद है, वाईफाई नहीं चल रहा, आपने कंप्लेंट। तुम लोग अभी कॉल कर रहे हो मेरे को? मेरी बात सुनेंगे आप? अभी कॉल कर रहे हो? मैं कितने दिन से कितने टाइम से मैं आप लोगों को ईमेल भेज रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, ये सर्विस है आप लोगों का? नहीं हम कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ पे। मैं अरे क्या कर लेगा आप तमीज से बात करेंगे, आप तमीज से क्या यार? नहीं, कैसे सर्विस? कैसे एक यार? लड़की से एक लड़की से कैसे तमीज क्या से, ये? एक लड़की से कैसे बात करते हैं तमीज से, ये आपको पता नहीं है क्या? नहीं तमीज होती है ना, रीता? कैसे बात कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुक जा। रीता, हाँ क्या हुआ? ये देख मीना बात कैसे कर रहा है एक लड़की से। तो तू क्यों गुस्सा हो रही है? तो गुस्सा ना हूं, ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये। कौन? ये कैसे बात कर रहा है ये बदतमीज आदमी? मैडम हेलो, नहीं इसकी कंप्लेंट करो अभी कि एक लड़की से इसने मैडम- कैसे बात करी है। मैं तो क्या वुमेन सेल में जाके इसकी कंप्लेंट करो अभी। मैडम आप लड़की हो? नहीं, इसने मुझसे, मैं जब यहाँ पे आई हूँ मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपकी कंप्लेंट आई थी, मुझ पे चिल्लाने लगा। ये आपको तमीज नहीं है लड़की से कैसी बात है? क्या आवाज से? इसकी कंप्लेंट करिए, मैनेजर साहब को बुलाइए, इसकी कंप्लेंट करिए विमेन सेल में। मैडम चुप कर, नहीं आपका चुप कर, आवाज चुप कर। सॉरी मैडम। मैडम गधे का बच्चा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, एक सेकंड, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो क्यों चिल्लाया मुझ पे? एक्चुअली हाँ क्यों चिल्लाया मुझ पे तू? सॉरी मैडम। कान पकड़ पहले,
पकड़ो मैडम। आज के बाद किसी लड़की से बदतमीजी नहीं। सॉरी। गधा कहीं का, इसकी कंप्लेंट कर दो। ये बात मुझे पसंद आई, तू लड़कियों से बदतमीजी नहीं कर रहा, लेकिन किसी से भी बदतमीजी नहीं। मैडम मैं शुरू में ही डाउटफुल हो गया था। डाउटफुल क्या हो गया था तू? तमीज नहीं है तेरे को? कमीना कहीं का, बदतमीज कहीं का। सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। हेलो बेटा कैसे हो प्रताप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कौन? प्रताप मैं अनूप के आज रात डिनर पे आप लोग विद फैमिली। मैं हाँ, अनूप का हाँ जी। चाचा हूँ, मैं अनूप का चाचा हूँ बेटे। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ तो बड़े तैयारियां चल रही हैं, तो अनूप तो अच्छा अभी जी। गया हुआ है, बाहर गया हुआ है। मेरे ख्याल से पता नहीं क्या इसने दही मंगाई है, इसकी वाइफ ने क्या मंगाया है, तो ऐसी वाइफ। हाँ वो काम तो बढ़ ही जाता है। और सब आपकी वाइफ बच्चे ठीक हैं? सब अच्छे हैं सर, सब अच्छे हैं। आपकी दुआ है, आपका आशीर्वाद। क्या कह रही है? बहस कर रही है। ये देखो प्रताप, बहस कर रही है ये अनूप की वाइफ। मेरे से कह रही है चाचा जी आप देखना कोई गिफ्ट, वैसा गिफ्ट लाएंगे क्रॉकरी टाइप। मैंने उसको समझाया, मैं ना बड़े आदमी है अनूप जी, बच्चा है, देखना कोई तगड़े गिफ्ट लाएंगे। और बताओ क्या हाल चाल है? बच्चे बैठे हैं। तो बेटा मैं ये कह रहा था, अरे शर्त की बात ही नहीं है बेटा। प्रताप एक सेकंड होल्ड करो। ये क्रॉकरी ले, ये कोई बड़ा ही गिफ्ट लाएंगे और सरप्राइज देंगे तेरे को। देखियो मेरे से कह रही है क्रॉकरी लाओगे आप, बड़े लोग हैं, अच्छा कमाते हैं, ये वॉशिंग मशीन से कम बात ही नहीं करते। एक सेकंड चाचा जी। हाँ जी। क्या गिफ्ट नहीं वही क्या गिफ्ट नहीं, बताओ क्या गिफ्ट बताए? क्रॉकरी। मैं कह रहा हूँ क्रॉकरी से तो मतलब इज्जत खराब हो जाएगी इनकी, तू जानती नहीं है इन्हें। अरे कमाल कर रहे हो आप। मेरी डिमोनेटाइजेशन के बाद नौकरी छूट गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। गिफ्ट की बातें हो रही हैं यहाँ। तो गिफ्ट नहीं लाओगे? अरे ले आएंगे, मतलब फोन करके कौन कहता है यार? बुरा क्यों मान रहे हो आप? क्या यार बात ऐसी कर रहे हो आप? मैं नहीं कर, ये कर रही है बात ऐसी, कह रही है छोटा जो भी कर रहा है बात तो आप कह रहे हो ना। अच्छा आप मेरे को खुद बताओ, तुम्हारा कंफ्यूजन आप क्या लाओगे? अपने हिसाब से क्या ला रहे हो आज रात? आप वॉशिंग मशीन लाओगे ना आज? नहीं बिल्कुल नहीं। ये मैंने बोला था हार गए। तू भी हार गई, सुन ले, तू भी हार गई, चिल्ला रही है जो हार गई तू भी और चाचा भी दोनों। गिफ्ट नहीं ला रहा हूँ मैं, खाना खाने भी नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं भेजूंगा तुमसे, रिश्ता खत्म है अब। इससे वो मंगा लेंगे, उससे वो मंगा लेंगे। अच्छा यही काम है। हेलो, ये आप अर्जुन जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी कौन? अर्जुन जी मैं एक सेकंड आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रही हूँ। आपके ऑफिस में लक्ष्य, हाँ लक्ष्य की वाइफ बोल रही हूँ, डोंट माइंड, लेकिन सर ओह। से पानी ऊपर चला गया है। सर से अरे, पानी ऊपर एक तो ये मेरे को झूठ बोलते हैं कि ड्यूटी आवर्स बढ़ गए हैं। ये अपने आप को समझता है क्या? ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है क्या? बिल्कुल भी बात नहीं, आपके बारे में बिल्कुल अच्छा ही बोलते हैं। क्या अच्छा, तो क्यों बेइज्जत करता है? ये रात की सुन लेंगे आप, रात की सुनेंगे। इसने क्या किया? आप देखिए, आप उसके बॉस हैं, आप उससे ये कहिए कि इस तरह नहीं चलेगा, किसी को बेइज्जत करने का हक नहीं है आपको। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अगर वाइफ हो तो इस तरह बेइज्जती नहीं हो सकती। रात जो लेकिन इसने हरकत करी है ना, रात जो इसने हरकत करी है, मैं अच्छा। आपको बताऊं, मैं बैठी हुई थी, ये बैठे हुए थे साथ में, चाय पीते पीते मैंने कहा लक्ष्य जरा न्यूज़पेपर उठाना। मेरे से कहता है किस जमाने की है तू? टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज भी न्यूज़पेपर मांग रही है। आईपैड है, आईपैड लेना। फिर क्या किया उसने? आईपैड दे दिया मेरे को। फिर मारा कॉकरोच मैंने। आईपैड लेके फिर मैंने ऐसे भाग रहे, ऐसे मारा कॉकरोच इधर, फिर मारा कॉकरोच। इसको समझाओ मेरी ना बेइज्जती ना किया करे, इसको ना जलील कर दूंगा पूरे ऑफिस में। और कौन बोल रहे भाई? आपके एम्प्लॉय जितने भी हैं ना, उनमें से किसी का कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज सुनिए, आपके ये परेशान है लोग आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैंने मतलब कॉकरोच फिर भी मारा, मैंने कहा आईपैड से मारूंगी कॉकरोच। जी बिल्कुल मारिए। Hello? Yeah, hi. Could I speak to Rohi, please? Yes, you're speaking to? Rohi, hi. I'm Nukul. I'm calling from. Yes, uncle, tell me. आपने ऑर्डर बुक किया था 3 दिन पहले। जी। तो पहले इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आते थे ना, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड। टेक्स्ट मैसेज अभी बंद हो गए हैं, तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा आपके। आई थिंक आपका वो था केक मोल्ड्स है मेरे, सेट ऑफ 3। कब तक आ जाएगा? मैं Can you आपको give me an अपडेट देता idea? रहूंगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ये डोंट वरी। अच्छा, पर ये डिस्पैच हो गया है या नहीं हुआ है? मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? हेलो? या आपका गोडाउन से निकल गया है। मुझे कब तक मिल जाएगा? मैं अपडेट देता रहूंगा आपको। ओके। हेलो? कपड़ा मार रहा है आपके उस पे, वो गोडाउन से निकालते हैं ना, सेकंड अपडेट कपड़ा मार रहा है वो उस पे। ठीक है। हेलो? रैप कर रहे हैं उसको। आप उसको एक ही बार में डिस्पैच कर दीजिए ना। मुझे तो अपडेट देना पड़ेगा ना मुझे। हेलो? बस अब पैक हो गया है, लेकिन निकलेगा, ठीक है? मुझे कब तक मिल जाएगा भैया? I'll keep updating you ना।
हेलो। बिल्कुल रेडी है लड़का, बैग ढूंढ रहा है, आपका गिफ्ट तो मिल गया, वो बैग ढूंढ रहा है जिसमें लेके आते हैं ना, बैग नहीं मिल रहा है। ठीक है भैया। हेलो। स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, टेढ़ा कर रहा है थोड़ा सा। भैया पागल पागल हो नहीं, गए मैं पागल नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप पागल हो गए किसी चीजों के लिए मेरे को बार-बार फोन कर रहे हो, ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकती स्कूटर क्या? बिल्कुल टेढ़ा कर रखा है, मैं इसको बोलता हूँ, निकल रहा है मैडम। हेलो। मैडम हेलमेट रह गया था, वापस आ रहा है, सिर्फ हेलमेट लेके फिर आ जाएगा आपके पास। क्या क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, मैं लेके आ रहा हूँ, मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया है। हमारे पास इतना अच्छा कोई काम करने वाला नहीं है जितना अच्छा हमारा अपना ये पर्सनल एम्प्लॉय है नवेद। मैडम इससे पहले मैं रेडियो में काम करता था, मैं अभी रेडियो में काम करता हूँ, मैं रेडियो में से नवेद बोल रहा हूँ। और मुझे पता चला आपने ऑर्डर लिया है, लेकिन मैंने सोचा जिस तरह अपडेट आते हैं अगर मैं देने लगूँ ऐसे। हेलो। हेलो साक्षी, हाँ साक्षी आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, कर सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? साक्षी आपके चाचा नहीं है प्रशांत, उनसे मेरी बात हुई थी, इसलिए वो कह रहे थे आपके कुछ रिश्ते की बात है, और मेरे पापा ने आपके चाचा के दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप एक बार बात करके देखो, इसलिए किया है मैंने कॉल। आपका अगर शादी का मन है तो मेरा भी, मैं बात कर सकता हूँ? वो सब तो ठीक है, बट आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? आई एम सॉरी, आपको भी कंफ्यूजन हो गया, ये मेरी टोन है मैडम, मैं खुद परेशान हूँ। आप थोड़ा रिलैक्स नहीं, मैं रिलैक्स ही हूँ, मैं अभी सो के उठा हूँ, अभी सो के उठा हूँ। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, मेरे ऑफिस में भी लोग ये सोचते हैं कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ, ये टोन की वजह से लगता है, मेरी बचपन से ही टोन ऐसी है। ये मैंने ना ईएनटी को दिखाया था, तो वो कह रहे थे कुछ लोगों में होता है ये कि इनकी टोन ऐसी हो जाती है जैसे वो आर्ग्यू कर रहे हैं। प्लीज डोंट माइंड, ये टोन है, आपसे मेरे को बात करनी है। आपने क्या नाम बताया अपना? आपको तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम। अब आप ये देखो ना, मैं आज सो के उठाऊं, मेरा जबरदस्त मूड हो रहा है इस वक्त, मतलब आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। क्या करूं मैं, आप बताओ, टोन है ये। अच्छा ओके, वो ठीक है, बट आपके अंकल से बात हुई? मेरी बात हुई है अंकल से। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। आप इतना रूड अरे रूड नहीं हो, मेरी टोन ऐसी है, मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ उस वक्त। आपको लगता नहीं हमें मिल लेना चाहिए? यार मैं अंकल से बात नहीं, मैं कब मिले? सैटरडे तो नहीं क्यों? हो पाएगा। सैटरडे क्यों नहीं? सैटरडे क्या प्रॉब्लम है? ओफो, आपकी टोन। अब टोन नहीं है, गुस्सा है मेरा। एक ये प्रॉब्लम है कि टोन की वजह से गुस्से का भी पता नहीं चलता जब गुस्सा आ रहा है आदमी को। अरे गुस्सा है ये, हंस। हेलो अब सच बता दो, कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। क्या करूँ मैं? तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करके हो सकता है तेरी टोन ऐसी हो जाए कि तू बहुत प्यार से कहे किसी से कि हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये मेरी टोन है, इसी टोन से मिलने आइए। हेलो। एक सेकंड होल्ड करना भाई साहब। दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर दे। हेलो उमंग जी। हाँ बोलो। उमंग जी, ये बड़ी आवाज। उमंग जी, ये गाड़ी, पुरानी गाड़ी खरीदने बेचने का सेल परचेज। हाँ जी बोलिए। सर गाड़ी बेचने सेकंड। कौन सी गाड़ी है भैया? मॉडल कौन सा है? सर वैगनआर है, वैगनआर। वैगनआर है। मॉडल कौन सा है? मॉडल तो मेरे को पता नहीं है। तो कलर कौन सा है? ब्लू कलर की है। ब्लू कलर। कागजात नहीं है उसके मेरे पास। कागजात नहीं है? कौन सी बताइए, कौन सी? वैगनआर है, ब्लू कलर की, लेनी है। अच्छा ये बताना कितनी चली हुई है? मैंने तो 25 किलोमीटर चलाई है अभी तक। कागजात नहीं मेरे पास, खरीदोगे? तो बैंड तूने केजरीवाल की गाड़ी छुड़ा दी। किसकी गाड़ी लाया तू? जल्दी बता, किसकी गाड़ी लेकर आया तू? तो मतलब लेनी है नहीं लेनी बताओ। अबे जहाँ से उठा के लाया माता, वही जाके खड़ी कर रहे। तुझे पता है किसकी गाड़ी है? वो सीएम की गाड़ी है। आपकी चुराई है जो मेरे पे चिल्ला रहे हो आप? चाहिए वैगनआर है ब्लू कलर के। पता नहीं है किसकी गाड़ी उठा लाया तू? तेरी टेप रिकॉर्ड भी है इसमें, गाना भी सुन रहा हूँ। अबे टेप रिकॉर्डर की माँ को गाड़ी वही खड़ी कर रहा वापस जाके। इंसान को इंसान से हो भाई जाना, ये वाला गाना चल रहा था। सुन नहीं रहा मेरा भाई साहब हेलो। हाँ बोल। भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था सर, आपके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन सुनिए सर, ऐसी कोई कॉल आया ना बेचने के लिए, उसको इतना ही लताड़िएगा और उसे कहिएगा यहाँ लेके आया, मैं कार वापस करके आऊंगा। अबे जिसके पास भी ब्लू कलर की वैगनआर है, अगर वापस नहीं करी तो वही होगा जो भाई साहब। हेलो मिस्टर उमंग। हाँ जी। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ कि यार आप पहले ख्याल रखते नहीं, आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका। कितना आ रहा है जी? 150 किलो है।
कितना? 150 किलो आपका 150 हीमोग्लोबिन। किलो? आप वो छोड़िए, हीमोग्लोबिन पे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। हीमोग्लोबिन अपना प्लीज कंट्रोल में करिए। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका? कितना है जी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, ये क्या हो नहीं, गया? ये देखिए, ये आपकी पल्स का पता है? पल्स कैसी है जी पल्स? खट्टी है आपकी पल्स। आप देखिए उमंग जी, अपनी अगर सेहत का ख्याल ही रखेंगे ना तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बस ये सिगरेट विगरेट की वजह से आप थोड़ा ना। सिगरेट, आप ये सिगरेट की वजह से आपकी ईसीजी तो बताई नहीं मैंने। ईसीजी क्या बोल रही है? ईसीजी तो आपकी निकालनी पड़ेगी पूरी। फिर सीएनजी लगाएंगे ईसीजी की जगह। बिल्कुल काम नहीं कर रही ईसीजी अंदर। ओहो, सीएनजी? और आप अपने ब्लड सेल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या? अब ब्लड सेल को क्या हो गया? पूरे वीक पड़े आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लेते यार? इन्वर्टर? मेरे को तो आपके शुगर लेवल की बड़ी चिंता पड़ी। पहले आपका शुगर लेवल स्वाद अनुसार था, 150 किलो हो गया है। अरे यार, ये सिगरेट। और पी लो सिगरेट। पहले वाली रिपोर्ट में आपको याद होगा जब आप हॉस्पिटल आए थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका थायराइड देखा था, ठीक था। अब सर थायराइड में क्या हो गया? थायरॉन्ग है, आप पहले राइट था, अब तो थायरॉन्ग है। आप इसको राइट कराओ कहीं से जाके, राइट करा लो ना इसको कहीं से जाके। यार ये सिगरेट को मैं क्या करूं? आपने अपना थायराइड आधार कार्ड से लिंक कराया था? आधार कार्ड से लिंक? कौन मजे ले रहा है भाई? यार वैसे फटी पड़ी है यार सिगरेट से। और पिलो सिगरेट, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी भाई। हेलो देखो, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मुर्गा बना रहा था, वैसे पोल्यूशन इतना हो गया भाई, सिगरेट छोड़ दे, ये रिपोर्ट में ठीक कर दूंगा भाई प्लीज। अरे यार यही तो ना छोड़ रही बहन की, का करूं मैं? हेलो शालिनी जी गुड मॉर्निंग। मैं एक अपने वेब पोर्टल से बोल रहा हूँ जिसमें हम आपके 2 मिनट लेना चाहेंगे। शालिनी जी, अगर आप, क्योंकि दिवाली का टाइम है, दिवाली फेस्टिव सीजन चल रहा है, शॉपिंग बहुत सारे ऑफर्स हैं, सेविंग के इतने ऑफर्स आ रहे हैं, अगर आप मेरे को इजाजत दें मैं आपको 1 मिनट में समझाऊं। नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैडम, आप गलत समझे, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। हमारा एक पोर्टल है, हम पोर्टल के हिसाब से लोगों को कॉल कर रहे हैं कि सेविंग कैसे हो सकती है। मैडम मेरा कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, मेरी कोई अपनी कंपनी नहीं है। आई विल टेल यू मैडम, सिर्फ 1 मिनट में बता सकता हूँ। अगर दिवाली से पहले आज की डेट से लेकर और कल तक स्नैपडील में अगर आप लॉग इन करते हैं इस पे, तो आप 35% सेव कर सकते हैं। अच्छा, देखा था मैंने तो। नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप परसों से लेके और 2 दिन तक आप Amazon में लॉग इन करते हैं तो आप 50% सेव कर सकते हैं। अच्छा 50% हो गया? मैडम 50 नहीं, मैं लास्ट आपको बता, आज अभी और दिवाली से 1 रात पहले अगर आप पे लॉग इन करते हैं तो पूरे 70% सेव कर सकते हैं। अभी कर लो लॉगिन में? अभी बिल्कुल अभी, लेकिन लॉगिन करने से पहले मेरा लास्ट वाला सुन लीजिए मैडम। बोलिए। अगर इन तीनों में से आप किसी में लॉगिन नहीं करते तो आप 100% सेव कर सकते हैं। आपकी मर्जी है क्या सेव करना, 100% सेव करना है, किसी में लॉगिन मत करिए। 60% सेव करना है, उसमें लॉगिन करिए। ये मेरा अपना पोर्टल है, मेरा नाम नावेद है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप सेव करती रहिए। 100% आपने सेव कर दिया। 100%। ये पोर्टल में चलाता हूं। दिवाली टू यू। हेलो राघव जी, हाय, दिस इज पराग फ्रॉम न्यूज एट 9। मैं यहाँ पे न्यूज लाइव करता हूँ और इनकम टैक्स से रिलेटेड, पनामा लिस्ट से रिलेटेड आज का शो है। तो कोई मेरे को बता रहा था आप भी इसमें काफी जानकारी रखते हैं, तो मेरे साथ मेरी को एंकर भी हैं। गुड इवनिंग राघव, हम सारिका मेरे साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी भी बात ले लें। और तो हम शुरू करें क्योंकि लाइव है ये। बिल्कुल। ओके। नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं हूं आपके साथ पराग और मेरे साथ है मेरी को एंकर सारिका। और हम ये जानते हैं, अब पूरी दुनिया को पता है कि इनकम टैक्स को लेके काफी लोग परेशान हैं। पनामा लिस्ट निकल आई है, पनामा लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पनामा लिस्ट जैसी कोई चीज बननी चाहिए? देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी, आई एम सो सॉरी राघव जी। हमारे साथ ऑल्सो एक्टिविस्ट लीना चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। बहुत इन्होंने काम किया है करप्शन के अगेंस्ट। राघव, कमिंग बैक टू यू, आप क्या कह रहे थे? जी मैं कह रहा था कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। किसान महायोग के शैलेंद्र जावड़ेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में। राघव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, शुरुआत में जैसे आपसे सवाल किया था, मैं आप पे भी आऊंगा। क्या ये पनामा लिस्ट बननी चाहिए थी या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है? जी अभी तो देखिए इंक्वायरी हो रही है। मैं माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑल्सो ऑन फोन लाइन लाइव फ्रॉम बॉम्बे हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के हेड हैं यूनिवर्सिटी से, इनका नाम है गौरव उपाध्याय। कमिंग बैक टू यू राघव प्लीज बताइए क्या कह रहे थे? हाँ देखिए, मैं कह तो पाऊँ जरा, मैं कह रहा हूँ कि राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। मशहूर ब्यूटिशियन इशिता चौहान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है। मैं आप पे भी आऊंगा। इशिता चौहान जी, राघव जी आप कुछ बता रहे थे। देखिए ये ऐसा सवाल है। माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। साइबर सेल से राजीव लखन जी विद अस ऑनलाइन। राजीव लखन जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। कंटिन्यू राघव। हाँ तो मैं कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट तो बनना। राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। ह्यूमन राइट से पैट्रिक जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पैट्रिक, मैं आप तक भी आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले हम राघव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या ये एक तरह का कोई हकीकत है?
जी ये हकीकत है और ये मुझे आपको बताने देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा राघव जी। मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर लक्ष्मीत राणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीत राणा जी, मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले राघव जी के पास चलते हैं। राघव जी, देखिए पनामा वेरी सॉरी टू इंटरप्ट राघव, हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर एक्टर डायरेक्टर शब्बीर अली साहब। शब्बीर अली साहब, वेलकम टू द शो। स्वागत है। बैक टू द राघव जी। पनामा लिस्ट में उन लोगों माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम राजस्थान मशहूर मजिशियन मिस्टर नैयर जुड़ गए हैं। नैयर जी, स्वागत है आपका इस शो में और आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन मैं पहले बैक टू द राघव जी। राघव जी, आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। अब हिंदुस्तान से बाहर न्यूयॉर्क से सीधे हमारे न्यूयॉर्क के सीनियर सर्जन मिस्टर ओपी खरबंदा जी जुड़ गए हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन राघव जी, आप बता रहे थे पनामा लिस्ट। देखिए सर्जन जी जुड़ गए आपके साथ? जुड़ गए, आप बोलिए जी। क्या कह रहा हूँ, देखिए पनामा लिस्ट जो है उसमें राघव, आपको बीच में इंटरप्ट करिए। पराग, स्वागत करिए वेरी फेमस योगा एक्सपर्ट राकेश त्रिवेदी ऑन द शो। बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आए और पनामा पे जो आज बात चल रही है। जी राघव जी, आप बता रहे थे, आपसे शुरू कर रहे हैं। क्या एक आदमी ये समझे कि पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या पनामा लिस्ट आम आदमी के लिए बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए? We also have with us राघव जी, माफी चाहूंगी, आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। फेसबुक इंडिया के हैदराबाद ऑफिस से एलिस with us on the show। सारिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए हम बात करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर गुरप्रीत, द लेदर किंग ऑफ दिस कंट्री। मशहूर साइकियाट्रिस्ट जुड़ गए हमारे साथ, विनोद साहू जी। आप अभी चाहती हूँ पराग, प्लीज ऑल्सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट अखिल बहल। अखिल, वेलकम टू द शो। मैं आपको यहाँ काटना चाहूंगा। ऑटो यूनियन से हमारे साथ भाई काले जुड़ गए। भाई काले, आपके भी पास आएंगे, लेकिन मैं और सारिका सब जुड़ गए। राघव जी, अब स्टूडियो में जगह नहीं है बैठने की, सारे जुड़े पड़े हैं। मैं भी आपसे क्षमा चाहूंगा, शो खत्म कर रहा हूँ। सारिका, आप भी बाय बाय बोलिए। थैंक यू राघव जी, आपने जो भी कहा, आपने जो कहा बहुत ही सही कहा, पनामा के लिए काफी हद तक अच्छा है और हम ये फ्यूचर में भविष्य में कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। वेरी वैलिड पॉइंट राघव। हेलो देवीजोर सर, संतोष। कौन संतोष? आपकी कंपनी में सर अकाउंट्स में हूँ अभी। हाँ। गुड मॉर्निंग बोलता हूँ सुबह में, आप थोड़ा जल्दी में होते ना तो। जी बताइए। सर, ये सुना आपने गुजरात में? क्या? ये गुजरात में है ना कंपनी के एक मालिक साहब जी भाई, इन्होंने अपनी एम्प्लॉय को मतलब कारें, डायमंड, पिलॉट, फिलेट। हाँ सुना है मैंने। हाँ, वो मिठाई का डिब्बा दिया है, कल मिल गया था मेरे को, आधा किलो बर्फी है। हैप्पी दिवाली सर, हैप्पी दिवाली। हाँ हैप्पी दिवाली। ओके सर, ओके। हेलो दिव्य जोत जी। हाँ कौन बोल रहा है? कैलाश। कैलाश? आपकी कंपनी में रिसेप्शन पे गार्ड सुबह में तो आप बहुत जल्दी में रहते हैं, शाम में एक दो बार देखे हैं। हाँ बोलो। वो सुने आप गुजरात में जो वो साहब जी भाई हैं? देखा मैंने, पढ़ा। हमको मिल गया मिठाई का डिब्बा आधा किलो का। एक तो आप हमें पता चला है कि आधा किलो के डिब्बे में बर्फी का टुकड़ा सिर्फ 12 ही चढ़ता है। पूरी फैमिली के लिए है, आपके बच्चों के लिए, आपकी बीवी के लिए? पूरा नहीं, 12 में कहाँ। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हेलो हेलो सर, हाउ आर यू? हाँ बताइए, कौन बोल रहे हैं? सर सौरभ बोल रहा हूँ मैं, एडमिन में। हाँ बताइए। आपने सुना ये साहब जी भाई गुजरात में, मतलब इन्होंने हद कर दी है। हाँ जानता हूँ, मैं जानता हूँ सर। मेरे को मिल गया ड्राई फ्रूट का डब्बा। सर वैसे कितने थे इसमें ड्राई फ्रूट? क्योंकि मेरे को तो पूरा डब्बा मिला था, मेरे ख्याल से 250 ग्राम होंगे। कितने होंगे? ये एचआर ने करवाया था आप सब लोगों के लिए, दिवाली के लिए। आप ना लेके जाइए। बादाम थे उसमें, मेरे ख्याल से शायद उन्होंने 25 ग्राम बादाम रखे होंगे। बादाम खोले, 15 बादाम में फफूंदी लगी हुई थी। कल मैं एक और दिलवा दूंगा आपको पैकेट। फिर भी साहब जी भाई का देखो आप, हैं गुजरात वाले साहब जी भाई। और कुछ नहीं सर, हैप्पी दिवाली सर। हाँ बस ठीक है, हैप्पी दिवाली। हेलो सर, दिस इज प्रीति। I am work with your company in the IT department. क्या प्रीति, टेल मी। सर आपने सुना ही होगा गुजरात में साउजी भाई। आप जानता हूँ यार, गाड़ी दी है, घर दी है। एक्चुअली सर, वन ऑफ माय कजिन्स वो उन्हीं के साथ काम करी है, साउजी भाई के साथ। So she called me up yesterday and she is really happy. Then she asked me कि मुझे क्या मिला है, and मैंने तो बताया ही नहीं। तुम सबके सब जाके साहब जी के साथ काम नहीं करने लग जाते? नहीं सर, वो उनका रिक्रूटमेंट तुम लोग काम करने आते हो यहाँ पे, मेरे बर्फियों के टुकड़े गिनने आते हो।
किसी के बादाम में कुछ लगा हुआ है, किसी को पैकेट भी मिला, किसी के काजू किशमिश खराब हुए हुए हैं, ये काम करना। हेलो मैडम मैं आपकी सोसाइटी में ही हूँ, यहाँ बैठा हुआ हूँ, इनके सोसाइटी प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है। कल रात आपकी सोसाइटी में चोरी हुई है, तो हम सबसे ये पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपकी सोसाइटी की बात है, आपकी सोसाइटी की बात है, इसमें पूछताछ करनी जरूरी है। आपको क्या आवाज से और शक्ल से मैं चोर दिखती हूँ? मैडम मैं एक बात बताऊं, ये सुनने के लिए मैंने फोन नहीं किया आपको, मैं तमीज से आपसे बात कर रहा हूं कि तमीज से, और आपसे ही नहीं पूछ रहे, सोसाइटी के जितने मेंबर्स हैं, जितने फ्लैट्स हैं, सबके घर पूछ रहे हैं हम फोन करके। मैं जान सकता हूं आपके कल का क्या शेड्यूल है, आप ऐसे बता सकते हैं या आपके घर पहुंच के हम पेपर भेजे जब बताएंगे आप? सॉरी, मैं बताती हूँ। आप बताइए कल का क्या शेड्यूल था? मैं ना ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। मैं सुबह अपनी बुआ के साथ उनके घुटनों में इंजेक्शन लगवाने हॉस्पिटल गई थी। मेरी बुआ को जोड़ों का और घुटनों में बहुत पेन रहता है। आप वापस कब आए हैं? वापस आते वक्त मुझे 11 साढ़े 11 हो गए थे। वहाँ लाइन में लगे लगे गर्मी में इतने पसीने आए। 11:30 के बाद आपने क्या किया मेरे को ये बताइए। 11:30 के बाद मैंने ऊपर जाके टंकी साफ की। बहुत दिनों से नाली में पानी नहीं आ रहा सही से, और ऊपर इतनी काई जम गई थी छत पर। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद घर पे मेड नहीं आई थी, तो फिर मुझे सारा काम करना मैंने, इसलिए, और मेरा पेट भी बड़े दिनों से खराब, तो इसलिए फिर मैंने खिचड़ी बनाई और वो खाई। उसके बाद 5 बजे मैं सत्संग जाने के लिए निकली थी। कितने बजे वापस आए आप सत्संग से? सत्संग से मैं घर वापस ही नहीं आई। फिर कहाँ गए आप? मैं सत्संग के बाद वहीं से बुआ के घर चली गई। बुआ के घर आप कब तक रहे? बुआ जी के घर मैं रही होंगी कोई 8 बजे तक। 8 बजे के बाद आपने क्या किया? मेरे को जल्दी बताइए, मेरे को रिपोर्ट बनानी है। 8 बजे के बाद मैंने घर आके खिचड़ी खाई और उसके बाद मैं सोने की तैयारी करने लगी। ये किया आपने सोनिया जी? हाँ। हेलो। अकॉर्डिंग टू योर फेसबुक अपडेट, मैं आपको बताता हूँ, 11:30 बजे का आपका अपडेट है, हैंगिंग अराउंड विद फ्रेंड्स एट माई बार। समझ गए आप? आपके इंस्टा को हमने देखा है। उसके बाद आपका 5:30 बजे का अपडेट है, एट IGI टर्मिनल 3 गोइंग टू पेरिस। 7:30 बजे शाम में आपने इंस्टा पे फोटो डाला है, #LoveForItalianFood। 8:30 बजे आपका अपडेट मैं यहां पे देख रहा हूं, फीलिंग क्रेजी एट पब। क्या बताएं अब पुलिस वाले क्या बताएं? ये सोशल मीडिया है। हेलो। हाँ जी। कहाँ गए थे? T3 एयरपोर्ट? कौन सी फ्लाइट थी? कोई फ्लाइट नहीं थी, वो तो बस चिढ़ाने के लिए दिखा। किसको चिढ़ाने के लिए? मेरी फ्रेंड दिव्या को चिढ़ाने के लिए। हाँ, जब सोशल मीडिया पे आप इतनी बातें लिख रहे हो हैं जो कि है नहीं है, आप में हम फंस गए, तो आपको सोशल मीडिया पे ये पता होना चाहिए ना, सोशल मीडिया का पुलिस वाला जो है वो नवेद है। एक तो बड़े दिनों बाद आए हैं, ऊपर से आज सीख बहुत कुछ लिया। आई एम सॉरी, गलती से लिखा था। कोई बात नहीं, ख्याल रखिए अपना।